जिनपिंग ने सेना को दिया है रीयूनिफिकेशन का लक्ष्य। जिनपिंग ने सेना को तैयारी पूरी करने को कहा। यह बड़ी खबर है। सीधा ये गोप्रो ग्राफिक्स कर इस पर ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ताइवान पर कब्जे की डेडलाइन ब्रेक करें 2027, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ध्यान से देखें आप किस तरीके से CIA के जो डेप्यूटी हैं डायरेक्टर, उनके हवाले से CNN की रिपोर्ट है। ध्यान से देखें। जिनपिंग चाहते हैं कि उनकी सेना 2027 तक ताइवान पर कब्जे में सक्षम हो। जिनपिंग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान का रीयूनिफिकेशन हो। जिनपिंग ने हमले का फैसला नहीं किया है, लेकिन वो इसकी तैयारी चाहते हैं। अगस्त में लाए गए श्वेत पत्र में भी चीन ने शांतिपूर्वक रीयूनिफिकेशन की बात कही थी। मैं चाहूंगा इस खबर के शॉर्ट्स के साथ सीधे चले कौशिक सर के पास। कौशिक सर, यही खबर के साथ कौशिक सर, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ताइवान जो है ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं? आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। चाइना का जो एम्बिशन है वो अटेनेबल तो अभी नहीं लगता, जो ताइवान की तैयारी है और जो यूक्रेन के लेसन हैं। क्या ये भी न्यूक्लियर वॉर को रिसोर्ट कर सकते हैं? क्या ऐसा लगता है आपको ये भी न्यूक्लियर कोई स्ट्रैटेजिक डिटरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं? निशांत, शी जिनपिंग के एक प्रॉब्लम है कि उनको अगले महीने ही अक्टूबर में चाइनीज़ कांग्रेस का सामना करना है। वो भारत के साथ चाहते थे कि समरकंद में मोदी से बातचीत हो जाए और किसी तरह से उनका रुतबा खुलकर सामने आए कि हमने भारत को काफ़ी झुका दिया है, और LAC पर टकराव के बावजूद मोदी उनसे बातचीत करने को राज़ी हो गए। तो वो समरकंद में संभव नहीं हो पाया उनके लिए। तो उन्होंने 2027 की जो कैपेबिलिटी डेट्स रखी हैं, या जिसके लिए अमेरिकी अधिकारी बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो खिसियाहट ज़्यादा है, और उसमें स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि अक्टूबर के लिए अक्टूबर की स्ट्रैटेजी अधिक है। लेकिन मैं लौटना चाहूँगा यूक्रेन की तरफ, जहाँ पर न्यूक्लियर अटैक के रूप में धमकियाँ जो सामने आ रही हैं, और मैं जनरल कुलकर्णी और जनरल चतुर्वेदी से थोड़ा असहमत हूँ इस मुद्दे पर कि ये न्यूक्लियर अटैक नहीं हो सकता। हम लोग सब गलत साबित हुए हैं जहाँ तक रूस और यूक्रेन की बातें हैं। हमको लगता था जब 24 फरवरी को रूस ने हमला किया था यूक्रेन पर, तो कि लगता था कि 2-4 दिन की बात है कि वो कब्जा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया संभव। कन्वेंशनल वार में पुतिन बुरी तरह से गच्चा खा चुके हैं। हमको ये लगता था कि US और यूरोप इस मुकाम पर नहीं कूदेंगे कि वो आमने सामने की लड़ाई रूस के साथ हो, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ है कि 7 महीने तक अगर ये लड़ाई चल चुकी है तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे अमेरिका और यूरोपियन देश इसमें अपना पूरा असला, अपने हथियार सब कुछ झोंक चुके हैं। पुतिन बैकफुट पर हैं। कल मोदी ने जब उनसे सीधे सीधे उनके मुंह पर कहा कि अब ये युद्ध के दिन नहीं हैं, आपको बातचीत करनी चाहिए, अब आपको डिप्लोमेसी करनी चाहिए, तो वो अपना होठ चबा रहे थे और कनखैयों से मोदी को देख रहे थे। फिर उन्होंने अपने सिर की ओर हाथ ले गए, बालों पर घुमाया और बोले कि आई विल डू समथिंग टू डू दिस टू एंड दिस वॉर। खबर पर मैं आपके पास आ रहा हूँ, इसी खबर पर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सीधे आइए, मैं प्रोफेसर राजन से कुछ सवाल पूछा था। राजन सर, मैं आपके पास जो सवाल लेकर आया था एक बार फिर से आ रहा हूँ, लेकिन पहले इस वॉल के साथ ध्यान से देखिए। वर्ल्ड न्यूक्लियर अलर्ट जोन्स, वेल डन। हमारी ग्राफिक टीम ने बड़ा खूबसूरत बनाया आपके सामने। वर्ल्ड न्यूक्लियर अलर्ट जोन्स ओनली ऑन द राइट, ईरान, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, ताइवान। जूम इन करें प्लीज इसको जरा। वर्ल्ड न्यूक्लियर अलर्ट जोन्स, यूक्रेन, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ताइवान। मैं चाहूंगा नीचे हमारी जो ब्रेकिंग है उसको ऑन रखें, सारी ब्रेकिंग्स इनफैक्ट दिखाते रहे, और मैं सीधे चलूंगा प्रोफेसर राजन सर के पास। सर, क्या ये 4 न्यूक्लियर अलर्ट जोन्स नहीं है आपके अनुसार? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये कहीं पर भी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट में बन सकते हैं, तब्दील हो सकते हैं, खासकर व्हेन यू हैव रोग्स लाइक किम जोंग उन? जी बिल्कुल, उस ढंग के रोग स्टेट्स हैं अगर तो वहाँ पे कभी भी खतरा बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो नॉर्थ कोरिया का रजीम है, मैं बता दूं, वो सर्वाइव इसलिए कर रहा है कि उसको चीन पूरी तरह से सपोर्ट करता है, उसके बिना वो नहीं करेगा। और कई संकेत जो वो देने की अमेरिका को कोशिश करता है, वो कई बार चीन के बहकावे में भी करता है। तो पहला तो वो है। एक और अगर उस ग्राफिक में अगर एक और एरिया जोड़ना चाहें तो वो पाकिस्तान को भी वहाँ पे जोड़ दें। वहाँ पे भी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ये है, चूंकि वहाँ पे इतने टेररिस्ट हैं, अफगानिस्तान का इशू है, तो वो भी हमेशा एक खतरा बना रहता है कि वो कहीं वो कब्जे में ना चले जाए टेररिस्ट के इसमें।
ट्रेस के कब्जे। तो कहने का मतलब कि ये न्यूक्लियर अलर्ट जो है ये पूरा ये एक रियल इशू है आज के समय में। जितने भी ट्रीटीज हैं पहले जो हुए थे न्यूक्लियर इशू को लेके, एनपीटी, सीटीबी इत्यादि, तो वो सारे इशूज अभी बिल्कुल वो बैक इशू हो गए हैं। वो अभी कोई फ्रंट इशू किसी भी देश के लिए नहीं है। तो उस तरह में चाहे वो ईरान का हो या नॉर्थ कोरिया का हो या ताइवान पे आप देख रहे हैं न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। और यूरोपियन कंट्रीज न्यूक्लियर इशू को बहुत ही सीरियसली लेते हैं और उसकी तैयारी भी करते हैं। तो आपने जैसा दिखाया कि सबमरीन अलर्ट या दूसरे जो अलर्ट्स हैं वहाँ पे जेन्युइन है और वो कैसे बचाव करना है अपने न्यूक्लियर अटैक से, इसकी भी तैयारी करते हैं और अपने सिटीजन जो है उसको तैयार भी रखने की कोशिश करते हैं। तो ये इशू एक है और इस इशू को मुझे लगता है कि हर एक देश, भारत को भी सीरियसली लेना चाहिए और इसको रोकने के लिए हर एक प्रयास हर एक देश को करना चाहिए। पॉइंट टेकन सर, एंड थैंक यू वेरी मच। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।